के प्रकोप के बीच बिजली की मांग अक्सर बढ़ जाती है, लेकिन बिजली की सप्लाई बढ़ने की बजाय लोगों को मिलते हैं घंटों घंटों के पावर कट। इन दिनों बिजली कटौती की समस्या से गांव से लेकर शहर तक के लोग परेशान हैं। किसानों को सिंचाई के लिए, दुकानदारों को मशीनों के लिए और गृहिणियों को घर के कामकाज के लिए पानी और बिजली नहीं मिल पा रहा है। पर लंबा पावर कट लोगों की समस्याओं को बढ़ा देता है। ऐसी समस्या से जूझ रहे भिवानी के लोग, भिवानी के सेक्टर 13 और 23 के लोग नियमित रूप से बिजली बिल भर रहे हैं। इसके बावजूद अनेक बिजली से संबंधित समस्याओं का सामना सेक्टर वासियों को उठाना पड़ रहा है। बार बार ट्रांसफार्मर से फ्यूज उठ रहे हैं, जिसके कारण अधिकतर बिजली गुल रहती है। बिजली न होने के कारण पीने के पानी और सीवरेज निकासी की समस्या बढ़ जाती है। छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उन्होंने सेक्टर के 2 भागों में बांटकर 2 बिजली फीडर बनाए हैं। बिजली घर में शिकायत रजिस्टर रखने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। देखो, समस्या तो बिजली की बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे पानी का टाइम होता है, बिजली चली जाती है। जब वाटर सप्लाई वालों से बात करते हैं तो वो कहते थे वो बिजली नहीं थी, तो बिजली नहीं थी तो इसका हम क्या समाधान करें? बिजली को तो आपको तो प्रशासन को करना पड़ेगा। तो हमारे को बिजली की और पानी की दोनों की समस्या है। यहाँ पर बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। हर कुछ टाइम में यहाँ पर कट लगते रहते हैं और काफ़ी देर तक नहीं आती बिजली और लोगों को बाहर बैठना पड़ता है। बच्चे हैं, पढ़ाई का टाइम है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। इसलिए डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इसको ठीक से उसका हैंडल करके इसको ठीक कैपेसिटी के हिसाब से अपना ट्रांसफार्मर आदि लगा के इसका समाधान करें। समस्या बिजली के कट जो हैं काफ़ी लग रही है। रात को 8-10 बार लाइट जाती है, 2-2 मिनट में आती है, 2-2 मिनट में जाती है और काफ़ी परेशानी महसूस होती है। खास करके महिलाओं को, बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है और लाइट की कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं है कितनी बार जाएगी, कितनी बार आएगी। अनिश्चितता का माहौल रहता है और इसका जो मेन कारण ये है कि वह जो बिजली का सारा ओवरलोडिंग है सिस्टम सारा, वो ये जो सेक्टर 13 में जो ट्रांसफार्मर हैं सारे ओवरलोडेड हैं और हमारे जो इंटरनल ट्रांसफार्मर हैं जो वो भी सारे ओवरलोडेड हैं। सिस्टम सारा ओवरलोडेड है और जितनी डिमांड है उस ढंग से सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मतलब अब काफ़ी परेशानियां रात को पिछले 1 महीने से जब से गर्मी बढ़ी है तो लोड नहीं ले पा रहा सिस्टम। हमारी ये कहना है कि भाई सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पर बिजली समस्या जो है वो विकट है। हर आध घंटे में कट लगता रहता है। जो मरीज हैं उनके लिए परेशानी का सबब, बच्चों के लिए, बीमार के लिए, सबके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है और एक बहुत अच्छा मंत्री होते हुए भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। तो सीएम से अपील है कि इस ओर ध्यान दें। यहाँ पर आवारा पशु, आवारे कुत्ते, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ पहुंच इलाका नहीं। ये तो एक ढाणे से ही बदतर, कॉलोनी से ही बदतर, जो रिकमेंडेड कॉलोनी नहीं है उससे ही बदतर स्थिति। और हमारे पहले कॉलर मनोज जी ने हमें कॉल किया है। जी मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? क्या आपके क्षेत्र में भी पावर कट की समस्या बनी हुई है? मैडम जी, मनोज मंगल गोनिया तो शाम की तरफ से आपकी पूरी टीम को नमस्कार। मैडम जी, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। यदि यही हाल रहा तो 12-50 डिग्री हो सकता है। मैडम, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है, एक पेड़ मां के नाम। यदि हम सब इस मुहिम के तहत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं तो पर्यावरण में काफी सुधार हो सकता है और इस तरह की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जी बिल्कुल मनोज जी, ये आपने बहुत सही कहा कि अगर हम पेड़ लगाएं तो हमें इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अब अगर हम बात कर लें बिजली कटौती की, तो क्या आपके क्षेत्र में भी लगातार बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है? मैडम जी, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे हैं और प्रॉपर तरीके से अपना कार्य करते हैं, लेकिन ये तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही परेशानी पैदा होती है। तो फिर भी सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है और पहले से काफी सुधार है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमें कॉल करने के लिए। तो आप भी हमें कॉल करिए और बताइए कि इस पावर कट के पीछे की समस्या आप क्या मानते हैं। फिलहाल हम
सेक्टर 23 के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर जो समस्याओं की बात करें तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो आवश्यकता है एक आम इंसान को, वो असुविधाएं यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिजली कट को लेकर। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रात के समय यहाँ पर बिजली नहीं आ पाती, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय उनको घर से बाहर निकलकर एक डंडी के सहारे यहाँ पर पूरी रात बितानी पड़ती, क्योंकि पूरी रात जो है बिजली नहीं आ पाती और जो इन्वर्टर है, दो बैटरी वाले इन्वर्टर है, वो भी बोल जाते हैं, जिसके बाद लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ता है। साथ साथ में लोगों का यह भी कहना है कि जो बिजली की समस्या तो है ही है, लेकिन साथ में जो पानी की समस्या वो भी है, क्योंकि बिजली आएगी तभी तो पानी आएगा और उस टाइम पर बिजली काट ली जाती है जब पानी आता है। तो लोगों की ऐसी काफ़ी समस्या है जिनको लेकर आज लोगों ने इसके बारे में अवगत कराया है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी के बारे में काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन वो भी इनकी जो समस्या है उनको सुनते नहीं है, कह देते हैं कि भी जल्द से जल्द समाधान हो जाए, लेकिन जो समस्या है जो कि जो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सेक्टर 23 के अंदर जो पोस्ट इलाका कहा जाता है, यहाँ पर ऐसी काफ़ी जो असुविधाएं हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी बार ये डीसी, एसपी और विधायक को अवगत करा चुके, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। सोनी कुमार कैमरामैन। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या आ रही है बिजली? बिजली की समस्या की एक तरह ठीक हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जी या कैबिनेट मंत्री जो बिजली के हैं, ये सब मिल के ये ध्यान दे भविष्य के लिए कि भाई बिजली की जितनी खपत है उससे ज्यादा का इंतजाम करें। बिल्कुल गिरधारी लाल जी। हाँ जी। पावर कट की समस्या कितनी ज्यादा आपके इलाके में है? हमारे में भी बहुत ज्यादा है। यहाँ भी मतलब कई घंटे गुल हो जाती है। इसके तो उत्पादन बढ़ाने में मतलब सरकार ने, सीएम साहब से, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस चैन को जितना भी ज्यादा बड़ा करे उतना ही अच्छा है। ये तो अब गर्मियों में मान ले धरने प्रदर्शन है, फिर सर्दी आ जाएगी तो ये धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलता जी। इसको तो मतलब रेगुलर है, इसकी सप्लाई चेन जो है बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल गिरधारी लाल जी, देखिए जिस तरह से ये समस्या बनी हुई है, लगातार जनता भी परेशान हो रही है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अधिकारियों से आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, अधिकारियों का रिस्पांस कैसा रह रहा है? वो बेचारा क्या करेगा? मान लो जब पीछे से सप्लाई बिजली है ही कम, वो तो आश्वासन देगा खाली, और क्या करेगा? उसके हाथ में ये तो है नहीं कि भाई वो कोई मशीन अलग से लगा रखी है, कह देगा भाई उसको चला दो, ये तो कहेगा नहीं। गिरधारी लाल जी, हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए लगातार लोगों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। हालांकि बीच में मौसम थोड़ा मेहरबान हो जा रहा है, बारिश हो जा रही है, इस वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है, लेकिन पावर कट की वजह से जो रोजमर्रा के काम है लोगों के, वो ठप हो गए हैं। अगर बात घर की महिलाओं की कर ली जाए तो रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसके लिए जब बिजली नहीं होती है तो पानी की भी जो समस्या है वो भी शुरू हो जाती है। इस वजह से दिनचर्या में भी काफी ज्यादा जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा व्यापारियों की बात करें तो कई मशीनें और कारखाने तक बंद हो जा रहे हैं, बिजली नहीं है, पावर कट लगातार हो रहा है, इस वजह से कारखानों की जो मशीनें हैं वो तक नहीं ऑपरेट हो पा रही हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते लगातार हल्ला बोल रहा है बिजली कटौती के खिलाफ। ये हमारी मुहिम है, आप भी हमें कॉल करिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आपके क्षेत्र में पावर कट की जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। अगर आप अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं तो आपकी शिकायतों को क्या सुना जा रहा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं। तो हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे हमें कॉल करिए और बताइए कि पावर कट की समस्या से आप कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
तो जनता लगातार कह रही है कि आखिर इस पावर कट की समस्या से हमें कब निजात मिलेगा। रात में भी लगातार पावर कट हो रहा है। घरों के बाहर बैठ के, गलियों में बैठ के, छतों पर जाकर हमें रात गुजारनी पड़ रही है। लेकिन दिन के समय में हम ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि धूप इतनी ज्यादा होती है कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बाहर गर्मी, घर के अंदर पावर कट की समस्या, तो ऐसे में जनता आखिर जाए तो जाए कहां? घर में ही मजबूरन उन्हें रहना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अधिकारी भी वक्त पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इस वजह से लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि बिजली की मांग ज्यादा है और इस वजह से जो सप्लाई है वो नहीं हम उतनी कर पा रहे हैं। तो हमारे अगले कॉलर राजेश जांगड़ा जी ने हमें कॉल किया है। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? आखिर कितनी ज्यादा समस्या आपको उठानी पड़ रही है पावर कट की वजह से? देखिए मैम, बिजली एक सीमित है और पावर कट की वजह से सभी को परेशानी तो हो रही है। अगर हम बिजली विभाग को ही दोष दें तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं सर्दियों में पावर कट नहीं लगते। अगर बिजली विभाग का कोई दोष है, कोई बात है, तो बिजली विभाग को हम वहां पर दोष दे सकते हैं। लेकिन सीमित साधन होते हुए बिजली विभाग जैसे काम कर, जो कर्मचारी हम देखते हैं दोपहर में काम कर रहे हैं, और जनता को केवल ये लगता है कि जो पावर कट लगाए हैं वो जनता को परेशान करने के लिए लगाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। अभी जो हम लाइट यूज करते हैं वो हमसे, हेलो जी बिल्कुल, हाँ बताइए। हाँ, वो नाम लिख लो रंजीत, वो सीमित है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते मैम। और बात है धरने प्रदर्शन की, जो जनता कर रही है वो जनता का हक है मैम। वो धरना प्रदर्शन हम भी करते हैं उनके साथ। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि देखिए जब समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब आखिर जनता क्या करे? तब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो धरना प्रदर्शन करे, विरोध जताए इन विषयों को लेकर। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें कॉल करने के लिए तो नहीं है ना? और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हेलो, तो बिना बिजली के कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। गर्मी में बिना बिजली के आखिर लोगों का गुजारा कैसे होगा? लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि बिजली की मांग ज्यादा हो गई है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आखिर उन दावों का क्या हुआ? तो आप भी हमें कॉल करिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि गर्मी में बिना बिजली के आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रात तो हम किसी तरह काट ले रहे हैं छतों पर सोकर, क्योंकि बीच बीच में मौसम भी थोड़ा सा मेहरबान हो जा रहा है। लेकिन दिन के समय में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जा रही है। ना घर पे रह सकते हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं, और बिना बिजली के लोगों के कामकाज भी ठप पड़े हुए हैं। गृहिणियां भी घर में काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि जब पावर सप्लाई नहीं हो रहा है तो उस वजह से पानी की भी सप्लाई पर इसका असर पड़ रहा है। तो घर के कामकाज पर भी इसका जो बुरा प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को भी पावर कट की वजह से बार बार जूझना पड़ रहा है। बिजली की मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से पावर कट की जो समस्या है वो बनी हुई है। घंटों तक लाइट नहीं आ पाती है और लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते हल्ला बोल रहा है। मुहिम चला रहे हैं हम पावर कट के खिलाफ, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी बनती है लेकिन वो अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तब उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं दिया जाता है, उनकी बातों को भी नहीं सुना जाता है, ना ही उनकी शिकायतों पर कोई संज्ञान लिया जाता है। तो इस हफ्ते इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल रहा है बिजली कटौती के खिलाफ।
आप भी हमें कॉल करिए और बताइए आपके क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या कितनी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। शिकायत करने पर किस तरह के आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो हमारे अगले कॉलर हैं धर्मपाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। जी धर्मपाल जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? नमस्कार मैडम जी। इसमें मैडम मिले जुले सब लोग जिम्मेवार हैं। आप ये देखिए, जी बताइए। हाँ, तो इसमें मिली जुली ऐसा है जैसे लोगों की लोड सैंक्शन है घरों में, सैंक्शन कुछ और लोग उससे ज्यादा यूज करते हैं, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, डिपार्टमेंट अगर कभी कोई काम करता है उसको रोकने के लिए, तो उस पर पब्लिक उनके साथ मिसबिहेव भी करती है, मारपीट, या डिफाल्टर लोग, हर आदमी नहीं करता, डिफाल्टर करते हैं। अच्छा, उसके अलावा डिपार्टमेंट का डिफाल्टर क्या है, डिपार्टमेंट को जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है। क्यों? वो क्या कहते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले पे कर देगा, ऊपर वाला उसके ऊपर कर देगा, जहां तक पब्लिक की या कंप्लेंटेंट की पहुंच ही नहीं है। इन सबसे ऊपर हरियाणा में डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल धर्मपाल जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए।